पोटेंशियल इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर है आपके सामने एक नई वीडियो लेके। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी ड्रिलिंग साइकिल होती है दोस्तों, चाहे 81 हो, चाहे 83 हो, चाहे 82 हो, उनके अंदर हम K2 K3 का यूज कैसे करेंगे, क्या इसके फ़ायदे हैं और कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। जिन मेरे दोस्तों को ड्रिलिंग की साइकिल भी नहीं आती या ड्रिलिंग का प्रोग्राम नहीं बनाना आता, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिनको ड्रिलिंग की साइकिल्स का पता है जी, 82 और 83 के यूज़ का नहीं पता है कि उनमें कैसे करेंगे और क्या इसके फ़ायदे हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। लास्ट तक आप इस वीडियो के साथ बने रहें, आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। दोस्तों आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि आपके साथ आप सामने देख सकते हैं कि एक आपके सामने एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग में दोस्तों ये एक प्लेट है। इस प्लेट में ये 4 होल हैं, 1 2 3 एंड 4। इनका डाया कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जो इसका डाया है वही डाया हम इसका ड्रिल में रखेंगे। सपोज इसका डाया 10 mm का, तो 10 mm का हम ड्रिल यूज़ करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले प्रोग्राम पे चलते हैं। मैं इसको आपका प्रोग्राम बनाना सिखाता हूँ और उसके अंदर K2 और K3 का यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कोई भी आप प्रोग्राम नंबर देंगे। जैसे ही आप प्रोग्राम नंबर देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप एक कैंसलेशन की कमांड डाल सकते हैं, जिसमें G49, G69, G80, G40 और G17 ये कैंसलेशन की कमांड है बेसिकली, कि जो भी आपके पीछे प्रोग्राम में जो भी कमांडें चल रही थी वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो ये डाल सकते हैं आप। ये ना डालना चाहें तो ये नहीं भी डाल सकते, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको ये डालना ही है। उसके बाद दोस्तों आपका टूल जहाँ पे भी खड़ा है आप उसको होम पोजीशन पे लेके जाएंगे। सबसे पहले G0, G91, G28, Z0.0। सबसे पहले आपको ये पोजीशन होम पोजीशन की टूल के होम पोजीशन की कमांड देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप टूल चेंज करेंगे। जैसे कि आपका अभी कोई किसी और पॉकेट में टूल लगा है तो आप चेंज करेंगे M6 और T02। मैं 2 नंबर टूल को बुला लेता हूँ। 2 नंबर टूल के अंदर मैंने 10 mm का ड्रिल लगा रखा है और 10 mm का ड्रिल ही मुझे इन होल्स का साइज़ है जो मुझे बनाना है। तो उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, उसके बाद G0, G90, G54 मैंने क्या दिया दोस्तों, वर्क कोऑर्डिनेटर दे दिया। मैंने मेरे प्रोग्राम के लिए G54 वर्क कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर लिया है और G54 के अंदर मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू को 0 किया है दोस्तों। इस कॉर्नर पे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप इसके सेंटर में यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम भी आपका उसी के हिसाब से डिज़ाइन होगा। तो कैसे होगा दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने x की वैल्यू 10 ली है और y की वैल्यू 30 ली है। तो जिन लोगों को नया प्रोग्राम नहीं बनाना आता दोस्तों, ड्राइंग रीड नहीं करनी आती, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें, बार बार इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये समझ में आए। तो अब दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो हम लोगों ने कभी 5वीं 6वीं या 10वीं तक ये ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ा है। जो ग्राफ बनाते थे कि यहाँ पे x प्लस होता है, यहाँ पे x माइनस होता है, यहाँ पे y प्लस होता है, यहाँ पे y माइनस होता है। जब भी आप कभी भी ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाएं तो ये आपको माइंड में होना चाहिए कि आपका जहाँ पे भी आप सेंटर 0 लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 0, ये ओरिजिन होता है 0, मैंने इसमें यहाँ पे 0 कर लिया। G54 में x और y की वैल्यू यहाँ पे 0 कर लिया है। तो मेरे ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 ये किस कोऑर्डिनेट में है दोस्तों, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब की प्लस में वैल्यू रहेगी। आप देख सकते हैं इन सब की वैल्यू मेरी प्लस में रहेगी। जैसे कि मैं पहले की बात करूं, अगर पहले में बात करूं मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लस में, ये क्या y, तो यहाँ से लेके y मेरा 30। तो पहले की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों मेरी y की वैल्यू 30 और मेरी x की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ से ये x होता है तो ये मेरी x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी 10। तो इसलिए मैंने ये जो पहले कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी है वो x 10 और y 30 दी है, क्योंकि यहाँ से ये 30 है, y में जितना डिस्टेंस होगा वो 30 है और जो x में है x इस टाइप से है तो ये आपका 10 है। तो दोस्तों आप जहाँ पे भी ओरिजिन ले जाए तो उसी पॉइंट पे आपको ये दिमाग के अंदर ये इमेजिन कर लेना है और वहाँ से आप कोऑर्डिनेट आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर मैं इसी को यहाँ पे 0 करता तो ये मेरा दोस्तों किस क्वाड्रेंट में हो जाता, ये मेरा 4th क्वाड्रेंट में हो जाता।
तो जितनी भी मेरी एक्स की वैल्यू रहती, जैसे 10 रहती या ये 30 रहती, तो ये प्लस में रहती, और वाई की वैल्यू ये सारी ऊपर से मेरी आ जाती और ये सारी की सारी माइनस में रहती। अगर मैं यहाँ 0 कर लेता तो ये दोस्तों मेरा किस क्वाड्रेंट में आ जाता, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता। अगर मैं इसका यहाँ पे 0 कर लेता दोस्तों तो ये मेरा किस में आ जाता, तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता। लेकिन अगर मैं इसके सेंटर में यहाँ पे 0 करता तो इसके हर होल, जैसे ये होल फोर्थ नंबर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता, ये फर्स्ट होल मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में रहता, ये सेकंड होल मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में रहता, और ये वाला होल मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता। तो इस टाइप से आप दोस्तों जहाँ पे भी 0 करोगे कोऑर्डिनेट उसी के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, और एक्स वाई की वैल्यू भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी, उसके सिंबल्स भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे। बस आप जहाँ पे भी 0 करें आपको वहीं पे उसी पॉइंट पे इस वर्क कोऑर्डिनेट को ध्यान में रख लेना है और अपने ड्राइंग को उसी हिसाब से रख लेना है। जैसे यहाँ पे मैं 0 रख रहा हूँ तो मैं इस पूरी की पूरी ड्राइंग को उठा के माइंड में इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे रख देता हूँ, इस 0 से इस 0 को मिला देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सारे के सारे मेरे पॉइंट यहाँ पे आ गए हैं। स्टार्टिंग में आप बेसिक प्रैक्टिस के लिए आप इस टाइप से बना भी सकते हैं, इस ड्राइंग को आप यहाँ पे बना सकते हैं, या इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे लाइन लगा के, तो उससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, G43 GH68 Z100। अब हमने 68 के अंदर ऑफसेट दे दिया है टूल का, और 100 mm की हाइट पे हम उसको रोकते हैं। उसके बाद दोस्तों M08 कूलेंट ऑन के लिए। उसके बाद दोस्तों स्पिंडल को रोटेशन करना है, हमें स्पिंडल के RPM देने हैं, तो हम M03 क्लॉकवाइज और S3500 ये हम उसकी रोटेशन दे देते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों G0 Z10 अब हम 10 mm के डिस्टेंस तक लेके आते हैं। उसके बाद दोस्तों M21 हम ये होता है थ्रू कूलेंट के लिए यूज, तो हम ये थ्रू कूलेंट के लिए टूल के थ्रू कूलेंट के लिए हम ये कमांड देते हैं, और जिस टूल में थ्रू कूलेंट नहीं है आप वहाँ पे ये कमांड नहीं देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद दोस्तों हम 81 की साइकिल यूज करते हैं। मैं K2 और K3 के ऊपर आता हूँ, तो हम क्या करते हैं G98 G81 Z17.0 R2.0 G82 और F200। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले G98 और G99 दो चीज़ें होती हैं दोस्तों। ये बेसिकली जो हमारे इसके ऊपर G88 और G98 और G99 के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ये ब्रीफ से आप समझ सकते हैं। नॉर्मली हम जब ड्रिलिंग साइकिल में यूज़ करते हैं वो G98 करते हैं। G99 का भी अलग फ़ायदा है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको G98 का कंसेप्ट क्लियर हो सके। G81 होते हैं दोस्तों ड्रिलिंग साइकिल, तो हम यहाँ पे G81 की ड्रिलिंग साइकिल यूज कर रहे हैं। Z-17 आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा डिस्टेंस है, इसकी थिकनेस है दोस्तों वो कितनी है 15 mm। तो अब मैं डिस्टेंस देता हूँ यहाँ पे कितना 17 mm। अब 17 mm के बाद दोस्तों क्या है यहाँ पे R2.0, ये R मतलब कि जो इसकी सरफेस है उससे 2 mm ऊपर से ये स्टार्ट हो जाएगा कटिंग करना। जो यहाँ पे मैंने K2 दिया दोस्तों, K2 का मतलब क्या है कि इसी होल के अंदर मेरी ड्रिल सेम फीड के ऊपर सेम RPM के ऊपर यहाँ पे 2 बार चलेगी दोस्तों। इस होल के अंदर मेरी ड्रिल अगर मैं K2 यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे 2 बार चलेगी, ए सिंगल टाइम एंड डबल टाइम। उसके बाद फीड मैं देता हूँ 200 की फीड पे। ये K2 अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये 2 बार चलेगी, अगर मैं K2 यूज़ नहीं करता हूँ तो ये सिंगल बार चलेगी। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है K2 से दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारी चिप्स वगैरह फंसी रहती हैं, या कई बार क्या होता है कि हमें 10-20 माइक्रोन किसी ड्रिल का साइज़ बढ़ाना होता है, कि हम चाहते हैं कि उसका साइज़ वो एक बार चले दोबारा फिर चले, तो वो उसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज हो जाए। तो उस केस में हम यहाँ पे इसको डबल चलाते हैं। कई बार आप चेक करते हैं कि आपके पास प्लेन प्लग गेज की दिक्कत आ रही है कि वो टाइट है, तो वो नहीं, उसको ठीक कैसे करें। तो आप चाहते नहीं कि टूल चेंज करना, तो उस केस में भी आप यहाँ पे K2 वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट लेता हूँ। नेक्स्ट जो 2 नंबर है, 2 नंबर होल के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेंगे दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ पे x मेरा कितना है 10 और यहाँ पे y कितना है मेरा, ये भी
10 है, तो ये x 10.0, y 10.0 और k की वैल्यू 3 दे दी मैंने। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस होल में मेरा जो ड्रिल है वो 2 टाइम्स चले, इस होल में मेरा ड्रिल 3 टाइम्स चले। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप इसमें 2 बार चलाएं, 3 बार चलाएं, 4 बार चलाएं। ये सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है कि आप K2 का यूज़ कैसे करेंगे, या आपको पहले प्रोग्राम में K2 पढ़ा है तो आप समझ जाए कि ये ड्रिल 2 बार चल रहा है, तो आप इसको हटा दें। तो जैसे K2 था, यहाँ पे मैं इसमें होल में 2 बार चलाता हूँ। अब यहाँ K3 है, मैं इस होल में 3 बार चलाता हूँ। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट दोस्तों, x 30.0 और y 10.0। x यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना है दोस्तों 30.0, और y हमारा कितना रहेगा 10.0। तो इस केस में मैंने k की वैल्यू नहीं दी दोस्तों, तो ये k की वैल्यू नहीं दी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंगल टाइम ही चलेगा, क्योंकि सिंगल टाइम ही चलेगा। और इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको जो पीछे वाले K3 है, ये K3 को कंसीडर नहीं करेगा। इस होल में ये 2 टाइम चल चुका है, इसमें 3 टाइम चल चुका है, इसमें ये सिंगल टाइम चलेगा। अब उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है x 30.0। यहाँ से इसका डिस्टेंस है जो दोस्तों वो यहाँ से लेके 30 mm है, और y यहाँ से लेके ये भी 30 mm डिस्टेंस है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया K2, तो इसके अंदर भी ये 2 बार चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसके अंदर मेरा ड्रिल 2 बार चल रहा है, इसमें 3 बार चल रहा है, इसमें 1 बार चल रहा है, इसमें मेरा 2 बार चल रहा है। तो इस टाइप से ये K2 अलग अलग हैं, आप सभी में के अंदर K2 भी डाल सकते हैं। अगर आपको सभी में होल में ड्रिल डबल चलाना है, या किसी एक में भी डाल सकते हैं, या आप इसमें सभी में कहीं पे पहले डला हुआ है तो आप उसको हटा सकते हैं। आप देखते हैं कि कोई नोगो वगैरह की प्रॉब्लम आ रखी है प्लेन प्लग गेज में, तो K2 डला है या K3 डला है तो आप उसको हटा सकते हैं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज ऑफ व्यू के लिए है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप G0, G90, G80 कैंसिलेशन की कमांड देंगे, M05। उसके बाद होम पोजीशन पे लेके जाएंगे G0, G90, G91, G28, Z0.0। उसके बाद दोस्तों M01, और जो लास्ट में देखते हैं हम M30। तो इस टाइप से दोस्तों आप ये समझ चुके हैं कि इसके अंदर हम ये दोस्तों ये 83 में 82 में 1 में भी कंसीडर होता है K2 K3, और ये 82 में भी होता है, 83 में भी होता है, 84 जो टैपिंग साइकिल होती है उसके अंदर भी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, उसके अंदर भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। G85 में भी, रिमिंग साइकिल में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो समझ में आई है। मेरे एफर्ट्स आप लोगों को की नॉलेज बढ़ाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरी वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नई वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।